थी। तो यस, ओके नाउ, तो आज हम करेंगे बाउंटी हैकर, एक ट्राई हैकिंग की मशीन जो कि जिसकी डिफिकल्टी लेवल इजी है, और करेंगे स्क्रैच से। तो सबसे पहले एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं मशीन को, क्योंकि इसका आईपी वगैरह चाहिए हमको, राइट। बेसिक बेसिक चीज़ें बना लेते हैं। एक्सेस मशीन्स, एक कनेक्शन सेटअप कर लेते हैं पहले, राइट। इसको कनेक्शन सेटअप करने के लिए मेरी कनेक्शन फाइल है सीडी डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स कनेक्शंस में, और sudo ओपन ओपन वीपीएन, यस, पासवर्ड, ओके। सो ये हो गया है, और अब सीडी सीडी, ओके। सो एक हम ट्राई हैकिंग फोल्डर के अंदर चलते हैं पहले, तो फिर सीडी जो हमारा ट्राई हैकिंग का फोल्डर है, ctf डॉट ट्राई हैकिंग, या अब इसके अंदर एक डायरेक्टरी बना देते हैं, मैं किया यार, BOUNTY बाउंटी हैकर, राइट। बिकॉज हमें सारा काम बाउंटी हैकर के अंदर करना है, तो TY, ओके। तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम सारा काम इसी के अंदर करेंगे। हमारा nmap स्कैन, गूगल स्कैन, जिप स्कैन हो गए हमारे, मशीन की आईपी हमें मिल गई है, और लेट्स सी कि कनेक्शन सेटअप हो गया है कि नहीं। सो यहाँ पे हमारा कनेक्शन भी सेटअप हो गया है, राइट। यहाँ पे हमारे पास मशीन की आईपी ये रही, ओके। तो एक बार मशीन को पिंग करके देख लेते हैं कि मशीन स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं। तो आईपी है 10.10.26.175, ओके, तो मशीन चल रही है, राइट। ओके, सो सबसे पहले है, you are boasting online about your elite hacker skills in the bar, and few bounty hacker hunters decided they take you up on claims. So your status is more than just a few glasses at bar. Okay, कुछ तो लिखा हुआ देगा था, काम का नहीं है। Deploy the machine. Completed, मशीन डिप्लॉय कर ली है। फाइंड ओपन पोर्ट्स ऑन द मशीन, मशीन पे ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे पहले ओपन पोर्ट ढूंढने के लिए हम लोग nmap स्कैन करेंगे। तो nmap स्कैन पे अभी मैं सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह या एग्रेसिव स्कैन किसी तरह का नहीं करूंगा, पहले हम सिर्फ ये देख लेंगे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो nmap T5 लगाएंगे स्पीड के लिए, स्क्रिप्ट हमें रन नहीं करनी है। सर्विसेज देख लेंगे, SV पोर्ट्स हमें ऑलमोस्ट लाइक सारी चेक कर लेते हैं जितने भी होंगे। वर्बोज आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट को रख लेंगे OA के अंदर, OA नहीं, ON, मेरे को सारे नहीं चाहिए, ON, ठीक है। nmap स्कैन, और जो आईपी है वो है 10.10.26.175, ठीक है, लेट्स सी, ओके। तो अभी ये क्या करेगा, शुरू में सारे पोर्ट्स के ऊपर एक बेसिक स्कैन करके, मतलब सिर्फ ये बता देगा हमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स क्लोज्ड है। तो हमें बेसिक आइडिया हो, तो फिर हम एग्रेसिव स्कैन सिर्फ ओपन पोर्ट्स पे करेंगे, हमें सब पोर्ट्स पे नहीं करने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा बाद में, मतलब स्पीड जो है थोड़ी सी हमारी स्कैनिंग की बढ़ जाएगी बेसिकली, अगर हम सारे स्कैन्स पे स्क्रिप्ट रन करा देंगे, तो सॉरी, सारी पोर्ट्स पे स्क्रिप्ट रन करा देंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि स्कैन लेट होगा। तो हमें स्कैन लेट नहीं करना है, हमें बेसिकली उन पोर्ट्स पे स्कैन करना है जो हमें पता है कि ओपन है, राइट। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं चल के, ओके। इसके अंदर बना लेता हूँ मैं एक डॉक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट TXT, एंड इसको खोल लेंगे डॉक्यूमेंट कोड पे, ओके। तो उसे इधर कर लेते हैं, राइट। इसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट मशीन का नाम है
machine name bounty bounty hacker, right? Hacker machine IP है. What is the machine IP? It was 10.10.26.175. Machine IP 10.26.175. Okay. Uh, right. That is it, I guess. और अभी nmap scan चल रहा है. तो nmap scan nmap scan file nmap scan में initial scan क्या क्या पता चला है हमें अभी तक कि अभी हमारे पास डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट 80, ओपन पोर्ट 22, ओपन 21, राइट. तो हमारे पास अभी 3 पोर्ट्स हमें पता चले हैं जो कि पोर्ट ओपन है. ठीक है. इनिशियल स्कैन में पता है कि ओपन पोर्ट अरे आजा ओपन पोर्ट 80, just copy, right, 80, 21, and the other one was 22, right? So I know 80 is for HTTP, okay, 21 is for FTP, and 22 is for SSH, that is secure shell, right? SSH. तो अभी हमें इनिशियली ये पता चल गया है कि हमारे पास ये सारे पोर्ट्स ओपन है. ओके, गुड. सो इसके बाद हम करेंगे एक डीप स्कैन. राइट. और डीप स्कैन में देखेंगे हमें क्या पता चलेगा. बट अभी हमें पता है कि ये पोर्ट 80 इसमें खुला हुआ है. पोर्ट 80 का मतलब हो गया HTTP, यानी कि इस पे वेब सर्वर चल रहा है एक. तो हम फाइंड ओपन पोर्ट्स होना. ओके, ये डन हो चुका है. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वेब सर्वर पे क्या दिखा रहा है हमको. लेट्स गो फॉर द वेब सर्वर. ओके, सो यहाँ पे ये पेज है एक. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. स्पाइक, oh look, you are finally up. It's about time, 3 more minutes. Get you spike system and कुछ तो लिखा हुआ है. ये हमारे काम का नहीं है, बिकॉज फ्लैग यहाँ पे हमें कोई मिलेगा नहीं. सामने फ्लैग नहीं मिलते हैं. एक पेज सोर्स पे चलते हैं, देखते हैं कुछ काम का अगर वहाँ पे पड़ा होगा तो. where hell is पेज सोर्स? तो पेज सोर्स में HTML स्टाइल नथिंग. पेज सोर्स में भी कुछ नहीं है. थोड़ा सा इन्यूमरेशन देख लेते हैं कि लॉगिन डॉट PHP करके कोई है क्या. लॉगिन PHP अगर फाइल होगी तो नहीं है. 404 लॉगिन PHP नहीं है. रोबोट्स चेक कर लेते हैं. रोबोट्स डॉट txt, no robots dot txt, एंड एडमिन डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं. एडमिन भी नहीं है. तो मतलब ये बेसिक जो इन्यूमरेशन के लिए फाइल है ये नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है. देखते हैं आगे क्या होता है. ठीक. जहाँ तक मुझे पता है स्कैन भी कंप्लीट हो गया होगा. इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. 46. कोई बात नहीं, हम अलग से स्कैन कर लेते हैं. nmap T5 हमें अब स्क्रिप्ट्स भी रन करानी है, हमें सर्विस भी देखनी है. कौन से पोर्ट पे? पहले पोर्ट 80 पे चेक कर लेते हैं. पोर्ट 80 पे HTTP कर रहा है वैसे तो, क्योंकि वेब सर्वर चल गया है ना. तो
port 80, right? Machine IP was 10.10.26.175, right? Anything else to our boost output? Okay, done. Okay, host up is scanned here. Port port 80 TCP open HTTP send at Apache. ये इस पे सर्विस रन है, अपाचे सर्विस रन कर रही है। HTTP मेथड गेट हेड पोस्ट ऑप्शंस, ये वाले हमें मेथड इस पे एक्सेसिबल है। साइट डजंट हैव अ टाइटल, इज इट नॉट? ये इट इज नॉट हैविंग टाइटल। ओके, तो इसको कर लेते हैं डीप स्कैन में। एक तो ये हमारा है, राइट, गार्ड the indentation part is like towards sure. Okay, so this टी का पता चल गया है। Let's do the same command for 22 and 21. Okay, 22, 21. FTP bounce 10 port response for port commands. Okay, तो हमें 22 और 21 का भी पता चल गया है। और ये रहा डेटा है 21 and 22। इसको पढ़ लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यार इंडेंटेशन नहीं होती इसमें। एनवेब स्कैन ऊपर वाला भी पूरा हो जाएगा इसमें। ओके, ओके, सो लेट्स सेव इट। इसकी अब जरूरत नहीं है, लेट्स डू दिस। वैसे कुछ बता नहीं रहा है इतनी देर में से, और पोर्ट्स ओपन होते हैं तो वो ज़्यादातर बता देता है, तो इसको भी क्लोज कर लेंगे। कोई इतना ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ काम, राइट। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो पोर्ट 80 ओपन है, टीसीपी ओपन एचटीटीपी ये हमने देख लिया, एचटीटीपी सर्वर रन कर रहा है। 21 पोर्ट पे एफटीपी है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था 21 पे एफटीपी होता है, एफटीपी है। ओके, एफटीपी एनएन एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड, मतलब एनोनिमस लॉगिन अलाउड होता है। एफटीपी पे एक सर्विस होती है, मतलब सर्विस के मतलब एक फीचर होता है उसमें कि एफटीपी सर्वर पे एनोनिमस लॉगिन अलाउड हो जाता है। मतलब अगर आप यूजर नहीं हो एफटीपी पे, फिर भी उसके ऊपर आप एनोनिमस लॉगिन कर सकते हो। मतलब आप एनोनिमस नेम देके और आप लॉगिन कर सकते हो। वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक लॉगिन दे देता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो आप वहाँ पे फाइल एक्सेस कर सकते हो। वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं देती है, या फिर ज़्यादा चीज़ें हम कर भी नहीं सकते हैं उसके अंदर।
बेसिकली फाइल सिस्टम देख सकते हो थोड़ा बहुत। तो उस पे एफटीपी पे एनोनिमस लॉगिन अलाउड है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन अलाउड है। ये एक बैड प्रैक्टिस होती है, तो एफटीपी पे लॉगिन अलाउड नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे ये हो रखा है तो इसका मतलब हम उसको यूज करेंगे। ओके। और क्या है यहाँ पर, 22 टीसीपी एसएसएच एसएसएच रन कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम एसएसएच कर सकते हैं इसके अंदर, सिक्योर शेल, राइट। चलो ठीक है, डीप स्कैन भी पता चल गया हमें, एनमैप स्कैन हो गया है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हो गया है। डॉक्यूमेंट और टीएक्सटी और एनमैप स्कैन है हमारे पास। उसके अलावा अब एक गोबस्टर स्कैन कर लेते हैं, राइट। गोबस्टर स्कैन कर लेते हैं और देखते हैं गोबस्टर स्कैन में क्या पता चलेगा। यहाँ पे मैं कमांड्स लिख लूँ क्या, कि कौन सी कमांड हमने यूज करी थी कोई गोबस्टर में, मतलब एनमैप के लिए लिख लेता हूँ मैं। कमांड क्या यूज करते हैं हमने, एनमैप एनमैप टैग, मैं टोटल लिख देता हूँ। T5 यूज करी थी, और SCSV पुट किस पे, टिल 1000 के लिए मान लो, क्योंकि 1000 तक तो मिल ही जाएगा मुझे, है ना। 1000 तो वैसे मिल जाता है। वर्क गोज आउटपुट ओ एन ऑन किस पे था, एनमैप स्कैन, एनमैप स्कैन IPv 10 डॉट 10.10.26.175। ओके, तो ये कमांड हमने यूज करी थी एनमैप के लिए। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ गोबस्टर स्कैन करते हैं। गोबस्टर स्कैन में पहले एक इनिशियल स्कैन मार लेते हैं। इनिशियल स्कैन, इनिशियल स्कैन में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, गोबस्टर dir यूजर है हमारा http 10.10 डॉट कौन सा है हमारा, क्या था, आईपी भूल जाता है हर एक समय, 26.175 20.175। इसमें क्यों लिखा हूँ मैं, क्या लिखना है ना, 26.175, राइट। इसके अंदर और क्या चाहिए होता है हमको, हाँ 26.175, और हाँ बस यही होता है 26.175, इसी पे ही करना है। वर्ड लिस्ट दे देंगे, वर्ड लिस्ट मेरी पड़ी होगी रूट में, यूजर यूजर शेयर में वर्ड लिस्ट दर्द में पड़ी होगी, वर्ड लिस्ट कॉमन वाली, बेसिक शुरू के लिए बस मारना है थोड़ा सा। तो कॉमन टीएक्सटी दे देते हैं, और थ्रेड दे देते हैं इसको 64, ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, राइट। और क्या देना है, और क्या देना भाई, और क्या देना है, क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट लेंगे इसका, आउटपुट ले लेंगे इनिशियल स्कैन गोबस्टर इनिशियल स्कैन गोबस्टर, दैट्स इट आई गेस, स्टार्ट हो गया। हाँ, तो ये हमें कुछ बताएगा यहाँ पे, इसने कुछ ढूंढा है, कुछ तो है यहाँ पे। इंडेक्स HTML है, इमेजेस 301 स्टेटस है, इंडेक्स डॉट HTML हम देख चुके हैं, हमारे पास है वो ऑफिस, और बाकी सबका 403 स्टेटस है, मतलब उनको हम नहीं देख सकते। तो इसका भी स्कैन का रख लेते हैं कॉपी करके रिजल्ट।
और ओके, ये बड़ी मुसीबत है यार। Let me see if I can do that. I can do that. One thing and I lost everything. Lose everything, sorry. Okay, cool. Three. Done. So this is done. तो इमेजेस के अंदर क्या है, हम वही देख लेते हैं इमेजेस के अंदर क्या पड़ा है, लाइक कोई फाइल उसके अंदर अगर पड़ी हो हमारे पास तो इमेजेस ट्रू डॉट जेपीजी क्या है। अच्छा ये तो वही इमेज है, नहीं और कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर तो फिर इमेजेस के अंदर। बट फिर भी एक इनोमरेशन हम इमेजेस के अंदर भी कर लेते हैं, लाइक गूगल से स्कैन हम ना ये हम इमेजेस के अंदर चला लेते हैं, तो लाइक कोई फाइल वाइल अगर पड़ी होगी तो पता ही चल जाएगा, क्या दिक्कत है। इमेजेस और देख लेते हैं कोई इसके अंदर एक्सटेंशन ना हो, एक्सटेंशन में PHP देख लेते हैं, HTML देख लेते हैं और TXT भी देख लेते हैं कौन से है, राइट। आउटपुट इसका हमें नहीं चाहिए अभी गूगल स्कैन के अंदर क्योंकि वहाँ तो हमें मिल ही है। इसका आउटपुट लेंगे इमेज डायरेक्टरी स्कैन में, ओके। इमेज डायरेक्टरी स्कैन में इसका आउटपुट आ जाएगा। इसको चलने देते हैं इतने हम लोग। और क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। इमेज डायरेक्टरी स्कैन में हमें क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। हमने कमांड क्या रन किया था, लेट्स राइट इट आउट हियर। कमांड था इसके लिए जो कमांड था जिससे हमें पहले वाला रिजल्ट मिला था, ये वाला, राइट। तो हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड इमेज डायरेक्टरी स्कैन के लिए हमने क्या कमांड रन किया है, कमांड दिया है हमने इसको इमेज डायरेक्टरी स्कैन के लिए, ये वाला। आई गेस इसका रिजल्ट आ गया है, हाँ रिजल्ट आ गया है इसका, तो इसका रिजल्ट भी हम कॉपी कर लेंगे, ओके। रिजल्ट भी मिल गया। अगेन वही प्रॉब्लम है इसमें भी इसकी, एंड डन। तो क्या क्या पता चला हमें इसके अंदर कि हमारे पास एक HT पासवर्ड PHP फाइल सबका स्टेटस 403 है, कोई नहीं एक्सेस कर सकते, ओके। देन मैप स्कैन में देखते हैं और क्या था हमारे पास। हमारे पास SSH था, SSH, ओके। अभी तो हमारे पास आईडी पासवर्ड कुछ है भी नहीं, तो क्या करेंगे हम SSH में। बाकी उसके अलावा क्या है, एक हमारे पास ये है, हाँ TCP, वो सॉरी TCP बोलो, FTP। Let me check one thing first. Okay, it's happening. What's going on? FTP, FTP हमारे पास है तो हम लोग FTP करते हैं। FTP में हमारे पास याद है ना वो था, क्या बोलते हैं उसको, anonymous login। तो 10.10.26. What was the IP again? Forgot it again. 26.175. God.
ftp 10.10.10.26.175 इसे ftp कहते हैं। ओके, कनेक्टेड टू ftp नेम एनोनिमस गलत हो गया, एग्जिट करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। एनोनिमस, हाँ, लॉगिन सक्सेसफुल, एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल है। ftp यहाँ पे लिख लेते हैं, एनोनिमस लॉगिन ऑन ftp enabled। अब हम फाइल सिस्टम के अंदर है बेसिकली, तो फाइल सिस्टम के अंदर हम चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, या हम है कौन, हु एम आई देखते हैं तो इनवैलिड कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, एलएस करते हैं। अच्छा, एलएस बता रहा है हमें कुछ। ओके, एलएस हमें बता रहा है कि यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक लॉग्स txt नाम से है और एक टास्क txt नाम से है। टू फाइल्स आर हियर, logs.txt एंड दूसरी वाली क्या है, task.txt। ओके, logs.txt है, task.txt है। एक बार देख लेते कोई हिडन डायरेक्टरीज तो नहीं है, या फिर कुछ हिडन फाइल्स तो नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। तो सिंपल क्या करते हैं, इसको अपने उसमें सिस्टम में ले लेते हैं, get logs.txt एंड get task.txt। ठीक है, और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। cd करके देखें, cd रूट में डायरेक्टरी सक्सेसफुली चेंज्ड, एलिस करते हैं, नहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एग्जिट कर देते हैं और क्या करेंगे इसके अंदर अपन। तो हमारे पास दो फाइल्स आ गई हैं। लेट्स सी द कंटेंट ऑफ टू फाइल्स। कैट करते हैं, कैट के लिए कौन सी, लॉग्स, पहले लॉग्स देख लेते हैं, logs.txt। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड लिस्ट बनी हुई है, ये यूजर नेम तो नहीं होंगे, पासवर्ड रखे जाते हैं ज्यादातर। तो एक कहीं कोई पासवर्ड की वर्ड लिस्ट है, और ये पासवर्ड कहीं ना कहीं तो लगेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ लगेंगे। बेसिकली हमारे पास कुछ पासवर्ड्स आ चुके हैं, क्योंकि ये इस तरह से और 3 और इस तरह से 3 और मतलब बेसिकली मल्टीपल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके पासवर्ड्स बनाए जाते हैं। तो ये वर्ड लिस्ट में यूजर नेम तो नहीं है ये। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके अलावा हमारे पास task.txt था, राइट। तो task.txt करते हैं, इसमें लिखा है प्रोटेक्ट विशियस प्लान फॉर रेड आई पिकअप ऑन द मून लिन। आई गेस ये लिन मतलब लिन ने ये फाइल लिखी होगी, तो उसने लिखा है यहाँ पे लिन बाय मतलब बाय लिन, उसने मतलब लिन ने ये फाइल बनाई है। तो है ये, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इसकी जरूरत नहीं है, इमेजेस में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तो हु रोट द टास्क लिस्ट। अच्छा, टास्क लिस्ट इसने रखी है। अच्छा, टास्क लिस्ट जो है वो लिन ने लिखी है। तो पहला क्वेश्चन है, हु रोट द टास्क लिस्ट। क्वेश्चन, तो उसका आंसर है उप्स। आंसर है उसका लिन। ओके, नॉट लिनक्स, यू डम्बास। ओके, तो लिन ने लिखी है, नॉट लिन, लिन, लिन। What service can you brute force with the text file found? अच्छा, टेक्स्ट फाइल मिली है, उससे हम क्या सर्विस ब्रूट फोर्स कर सकते हैं।
ब्रूट फोर्स मतलब कि मतलब मल्टीपल पासवर्ड्स लगाना और मल्टीपल मतलब बेसिकली पासवर्ड एक वर्डलेस पास करा के और ब्रूट फोर्स करना है, किसी को तो करना है। किसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं? क्या क्या मिला था हमें? एनमैप पे चलते दोबारा एक बार देखते हैं। एचटीटीपी तो ब्रूट फोर्स होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है नहीं, हमें कोई एडमिन पेज भी नहीं मिला क्योंकि हमने फाइल सिस्टम चेक किया था इसके अंदर, यहाँ पे कोई भी एडमिन पेज नहीं मिला हमें, ना ही कोई एडमिन डॉट लॉग इन डॉट पी एच पी मिला है। तो वो भी नहीं, वो कह रहा है क्या कह रहा है ये कह रहा है व्हाट सर्विस कैन यू ब्रूट फोर्स। अच्छा सर्विस, तो सर्विस तो हमारे पास ये है, एफटीपी को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं क्या? हमारे पास एसएसएच भी है, एक बारी हिंट लेते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। व्हाट इज ऑन पोर्ट, अच्छा पोर्ट 22, हाँ एसएसएच, पोर्ट 22 पे एसएसएच है तो हमें एसएसएच को ब्रूट फोर्स करना है। ओके कूल। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट सर्विस कैन बी ब्रूट फोर्स, व्हाट कैन बी ब्रूट फोर्स, तो व्हाट सर्विस कैन बी ब्रूट फोर्स। What service can be force? The answer is A SSH, right? SSH ही है ना, कभी FTP को पता चले। नहीं SSH है, ठीक है। What is users password? पासवर्ड होता है यूजर का। ओके तो अब हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, यूजर पासवर्ड बताना है हमें। ओके तो हम लोग को, अच्छा हमारे पास पासवर्ड फाइल तो है एक, राइट। हमें यूजर फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास यूजर नेम नहीं पता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो अलग अलग नाम है, यहाँ पे स्पाइक है, जेट है, एड है, फे है, और कुछ भी है क्या? किसी का नाम दिख रहा है इसके अंदर? गार्बेज, गार्बेज है गार्बेज नाम नहीं होता। एड, पढ़ना पड़ेगा यार ये सारा। बेल पेपर्स किसी का नाम होता है क्या? बेल पेपर्स तो शिमला मिर्च होती है। एडवर्ड, एडवर्ड और इन दो नाम ये है। तो हो सकता है इनमें से कोई यूजर हो और हो सकता है कोई भी ना हो। तो एक यूजर फाइल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टच users.txt, तो users.txt इसके अंदर हमें क्या बनाना है? सबके नाम लिखने हैं बेसिकली। तो सबके नाम किस किसके नाम है? स्पाइक है एक नाम, स्पाइक है। दूसरा नाम है हमारे पास जेट, जेट अलावा है हमारे पास एड, एड, और एड के अलावा है हमारे पास फे, फे पाए पाइए जो भी है। तो यार फे है ना, ठीक है। एक एडवर्ड है, एडवर्ड, एक इन है ना। तो इसको सेव कर देते हैं। इसके अलावा और कोई नाम तो नहीं है पक्का? हाँ एक ही है नाम, लिन, लिन भी तो था ऑथर में मिला था जो हमें। ओके तो एक नाम लिन रख लेते हैं, स्मॉल केस में लिन। ओके ठीक है, तो हमें मिल गया है। अब हमें ब्रूट फोर्स करना है एसएसएच। तो ब्रूट फोर्सिंग एसएसएच, ओके। ये रहा ब्रूट फोर्सिंग एसएसएच के लिए। क्लियर करो कमांड, यस करो। इमेज डीआर स्कैन, गो स्कैन, लॉक्स, लॉक्स में हमारे पासवर्ड है और यूजर्स में हमारे यूजर्स नेम हो गए। ओके तो हमारे पास एक वर्ड लिस्ट आ गई यूजर नेम की, एक वर्ड लिस्ट आ गई पासवर्ड की। तो पासवर्ड और यूजर नेम से हम
मल्टी कॉम्बिनेशन बना के यूजर नेम पासवर्ड का एक मतलब एसएसएच को हम ट्राई कर सकते हैं। या तो मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि देखो लॉक्स के अंदर भी ज्यादा नहीं है, 10-15 पासवर्ड होंगे मेरे ख्याल से, और यूजर्स भी 7-8 यूजर्स हैं, तो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा मैनुअली करने में, फालतू में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए टूल्स होते हैं। एमएसएफ कंसोल पे हमारे पास एक वो है, बेसिकली मेटास्प्लॉइट के अंदर हमारे पास है ये फैसिलिटी, तो हम ब्रूट फोर्स करते हैं एमएसएफ कंसोल। हाइड्रा से भी कर सकते हैं, यू नो हेल हाइड्रा, तो हाइड्रा से कर सकते हैं, हाइड्रा से कर लेते हैं, चलो एक बारी कंसोल से भी करते हैं, दोनों से करते हैं। तो हाइड्रा हाइड्रा का यूसेज क्या होता है, हाइड्रा का यूसेज देखते हैं। ओके, हाइड्रा को चाहिए यू तो चाहिए होगा यूजर नेम के लिए, सुपर अराउंड यूजर्स नॉट पासवर्ड्स इफेक्टिव एम्प्लॉइड। हाँ, तो यू चाहिए यूजर्स के लिए, यू यूजर के लिए चाहिए, और जब कैपिटल यू भी है, एक सेकंड देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, ओके ओके ओके, लॉगिन फाइल एल से आएगी, और पी से आएगी पासवर्ड फाइल कैपिटल पी से। ओके, एंड दैट्स इट आई गेस। सर्विस, सर्विस का नाम देना है, हाँ ठीक है, एसएसएच सर्विस होगी, ठीक है। तो रन कर लेते हैं एक बार हाइड्रा को। हाइड्रा हाइड्रा में एल से हमें लॉगिन है, लॉगिन हमारे पास क्या है, यूजर्स डॉट टी एक्स टी, और पी से हमें पासवर्ड वाली देनी है, तो पासवर्ड के लिए हमारे पास लॉग्स डॉट टी एक्स टी है। और सर्विस कौन सी है, सर्विस के लिए कोई लगाना है क्या हमें टैग, एस पोर्ट है, एस तो सर्विस के लिए नहीं है कोई, एस एस एल कनेक्ट नहीं, तो सर्विस के लिए कुछ नहीं करना। बेसिकली हमें एस एस एच करना है किस पे, एस एस एच करना है 10.10.26.175 पे। दैट्स इट आई गेस, राइट। हाँ, पोर्ट पोर्ट भी तो देना पड़ेगा, 22, पोर्ट 22 एस एस एच का पोर्ट है ना। बाकी इसको रन कर देंगे, यही होता है ना। तो इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं यूजिंग हाइड्रा। कमांड डली है ये वाली, और है ना, रिजल्ट देख लेंगे यहाँ पे, और यूजिंग एमएसएफ कंसोल भी करेंगे। एमएसएफ कंसोल कमांड, कमांड क्या है एमएसएफ कंसोल में, तो मतलब फिर ऑप्शन आते हैं ना उसके अंदर, तो इसको रन कर देते हैं। ओके, हाइड्रा अटैकिंग अटैकिंग एसएसएच हो रहा है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं बाद में, कितने वो अटैक होएगा वो पासवर्ड बता देगा। हम एमएसएफ कंसोल यूज करते हैं। एमएसएफ कंसोल में हमें क्या करना है, पहले सर्च कर लेंगे कि कोई एसएसएच के लिए है क्या हमारे पास। एसएसएच के लिए है, बहुत सारे हैं। एसएसएच लॉगिन के लिए देखिए क्या, लॉगिन मतलब एसएसएच लॉगिन ब्रूट फोर्स करने के लिए, तो ऐसी सर्च एसएसएच लॉगिन, हाँ है, ये रहा। तो ये वाला हमको यूज करना है टूल, जीरो, तो यूज जीरो, ठीक है। ऑप्शंस क्या है इसमें देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है, क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पासवर्ड, ब्रूट फोर्स स्पीड, डीबी ऑल थ्रेड्स, डीबी पासवर्ड, पासवर्ड फाइल, ये रही पासवर्ड फाइल रखते हैं। आर होस्ट, आर होस्ट होते हैं, अच्छा टारगेट, ओके, मतलब यूजर्स। और आर पोर्ट, पोर्ट तो 22 है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एसएसएच के लिए है। स्टॉप ऑन सक्सेस फॉल्स हो रखा है, मतलब
स्टॉप गेस क्रेडेंशियल वॉच को होस्ट, अच्छा क्रेडेंशियल, अच्छा ठीक है, गैस करना बंद कर देंगे जब क्रेडेंशियल काम कर देंगे। कंटिन्यू यूजर एंड पासवर्ड सेपरेटेड बाय वन पेयर पर लाइन, ये नहीं है। यूजर एज पासवर्ड नहीं करना, यूजर फाइल, अच्छा आर होस्ट में आईपी आएगी, हाँ यूजर फाइल, अच्छा ठीक है। तो सेट करना है आर होस्ट, सेट करने हैं आर होस्ट क्या 10.10.26.175 और करना है पास फाइल, पास फाइल क्या सेट करनी है हमें, यूजर डॉट टी एक्स टी, नहीं पासवर्ड फाइल तो लॉक्स डॉट टी एक्स टी है, लॉक्स डॉट टी एक्स टी है। सेट यूजर फाइल, यूजर फाइल यूजर डॉट टी एक्स टी, और क्या सेट करना है, पासवर्ड दे दिया है, ये दे दिया है, स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू करना पड़ेगा, सेट स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू, वर्बोज आउटपुट चाहिए क्या, वर्बोज आउटपुट नहीं, वर्बोज नहीं रहते हैं, नहीं नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, दैट्स ऑल, हाँ बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको रन कर देते हैं, और कुछ भी चाहिए था क्या, एमेजन कंसोल में बोल देते हैं यूजिंग इसको, हाँ ऐसे कुछ लॉगिन यूज कर रहे हैं, सेट करा है हमने, बस यही करना है, रिजल्ट आएगा क्या इसका, उसका देखते हैं उसका रिजल्ट आ गया क्या। could not connect to could not connect to 10.10.22 time out connected, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है, एक बार हेडर को फिर से रन करेंगे, लेट्स सी देता है क्या, इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा जब आएगा तो, ओके तो ये तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। वेट करना पड़ेगा क्या बहुत ज़्यादा, ओके लॉगिन सक्सेसफुल, 22 पे लॉगिन सक्सेसफुल, ओके गॉट इट, रिजल्ट मिल गया, ये हमारा लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल गया है रेड ड्रैगन, और हमारा लॉगिन है कूल। एक बार इससे भी रन कर लेते हैं, फिर से एक बार सेट कर लेते हैं सब कुछ, सेट करवा यूजर होस्ट,
पासवर्ड फाइल आर होस्ट को सेट कर ही दिया है, यूजर फाइल सेट कर दी और स्टॉप ऑन सक्सेस कर दिया। और क्या होता है, रन तो रहता है फिर बस। बाकी हेल्प देखो क्या, हेल्प हाँ रन करना है, रन तो ये हो जाएगा। ठीक है, वर्बोसिटीज डाल लेते हो उसके अंदर तो हमें साथ साथ आउटपुट पता चलता रहता है और कोई उसमें डिफरेंस नहीं है बस। तो बस यही है। तो बेसिकली हमें अभी एसएसएच का ये मिल गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसएसएच लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पता नहीं क्रेडेंशियल्स की स्पेलिंग ठीक है कि आई डोंट नो। तो यूजर नेम है लिन और पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ये है रेड ड्रैगन सिंडिकेट। नाइस पासवर्ड भाई। ठीक है एसएसएच करते हैं अब, और बताइए क्या है। अच्छा हाँ, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हाँ व्हाट इज यूजर पासवर्ड, रेड ड्रैगन सिंडिकेट है, सबमिट। ओके, अब हमें क्या करना है, यूजर डॉट टी और रूट डॉट टी मतलब यूजर फ्लैग और रूट फ्लैग निकालना है। यूजर फ्लैग और रूट फ्लैग, तो एसएसएच तो मिल ही गया है, तो एसएसएच करते हैं डायरेक्ट एसएसएच इन एट किसमें 10.10.26.175 करना है। यस श्योर, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में हम पेस्ट कर देंगे रेड ड्रैगन। ओके ओके, तो हमें एसएसएच मिल गया है lin@bounty hacker का। कूल, तो हु एम आई एम लिन, करंट वर्किंग डायरेक्ट जो है वो है लिन होम लिन डेस्कटॉप। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, यूजर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। THM क्राइम सिंडिकेट, ओके कूल, तो फर्स्ट फ्लैग मिल गया हमको, पेस्ट करते हैं सबमिट करते हैं। ओके कूल, हाँ सही है। अच्छा ये क्वेश्चन के आंसर भी तो हम डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पासवर्ड, आंसर है इसका कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और अगला क्वेश्चन क्या था, टेक्स्ट यूजर टीएक्सटी में क्या है, यूजर टीएक्सटी में था, अरे क्या था भाई, ये वाला था फ्लैग हमारा। ओके अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो अभी मिला नहीं है तो देखते हैं, इसको डालेंगे बाद में। अच्छा तो बेसिकली हम ये रन अभी हो ही रहा है, इसको होने देते हैं रन, ये कुछ तो बताएगा ही, बता तो देता है हमें सोल इतनी देर में तो, लेकिन बट अभी नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। अच्छा तो क्या करना है, अब रूट निकालना है ना, रूट पे जाते हैं तो सीडी करके देखते हैं। ओके यहाँ पे क्या क्या है, और पीछे जाते हैं लेन, और पीछे जाते हैं, सीडी करते हैं रूट के अंदर, परमिशन डिनाइड, एलएस कर सकते हैं क्या रूट के अंदर, परमिशन डिनाइड कैन नॉट ओपन। तो देखते हैं कि एज मतलब लिन को कौन कौन सी परमिशंस है एज अ रूट यूजर, मतलब बेसिकली लिन एक यूजर है इस सिस्टम का, तो लिन को क्या परमिशंस है, कौन सी बाइनरी या कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है जो कि वो एज अ रूट यूजर परमिशन उसको है, मतलब बेसिकली एज अ रूट ऑफ द सिस्टम
वो उन कमांड्स को रन करा सकता है। तो हमको ये चेक करना है कि लिन कौन कौन सी कमांड्स को एज अ रूट रन करा सकता है। कुछ कमांड्स होती है जिनको एज अ रूट रन कराया जा सकता है, ठीक है। तो sudo l से हमें वो पता चलेगा। अच्छा, पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड क्या है? रेट्रागन सिंडिकेट। ओके, तो यूजर लिन may run the following commands on bounty hacker as a root bin tar। बिन टार को मतलब बाइनरी, जो हमारी टार बाइनरी है उसको लिन जो है एज अ रूट यूजर, मतलब बेसिकली एज अ रूट ऑफ द सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है। अब टार क्या होता है? जैसे विनरार होता है हमारा। विनरार में क्या होता है, मतलब बेसिकली आर्काइव फाइल्स होती हैं, जिप अनजिप करने के लिए विनरार काम होता है। ऐसे ही टार भी होता है एक। तो टार इस्तेमाल करके हम लोग इसको कैसे वो करें, क्या बोलते हैं, इसमें प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करें। प्रिविलेज एस्केलेशन बेसिकली क्या होता है? प्रिविलेज एस्केलेशन में होता है कि हमारे पास कुछ कमांड्स के पास बेसिकली सिस्टम के अंदर एस्केलेटेड प्रिविलेज होता है। एस्केलेटेड प्रिविलेज होने का मतलब है कि सॉरी, एलिवेटेड प्रिविलेज, नॉट एस्केलेटेड प्रिविलेज। एलिवेटेड प्रिविलेज होने का मतलब होता है कि हमारे पास, हम एज अ लिन ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर लिन यूजर की तरह हम लोग कोई कमांड नहीं रन कर सकते जो मतलब रूट डायरेक्टरीज को हम देख पाए, है ना, बिकॉज हम अपने डायरेक्टरीज को पाएंगे। कुछ कमांड्स होते हैं जो रन कर सकते हैं जिनके पास एलिवेटेड प्रिविलेज होते हैं, जैसे कि पासवर्ड फाइल होती है। पासवर्ड फाइल को देखने के लिए हम देख सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। बट एज अ सूडो, मतलब सुपर यूजर डूअर, मतलब बेसिकली सुपर यूजर बन के, यानी रूट बन के हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना होता है तो हम पासवर्ड करके और फिर हम अपने यूजर का नाम डाल देते हैं, जैसे कि लेन है इसके अंदर तो पासवर्ड लेन करूंगा, तो वहाँ पे बेसिकली हम चेंज कर पाएंगे पासवर्ड को। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि वो जो पासवर्ड फाइल है उसके पास एक स्पेशल वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन, कि मतलब कोई भी यूजर उसे एज अ रूट एग्जीक्यूट करा सकता है। अब कोई भी यूजर उसे एज अ रूट जब एग्जीक्यूट करा पा रहा है तो इसलिए कोई भी यूजर उस फाइल के अंदर चेंजेस कर सकता है। तो हमें यहाँ पे जो ये रूट बिन टार मिली है, ये भी एक तरह से वही काम कर रही है। बेसिकली ये जो टार हमारी बाइनरी है, टार जो हमारी कमांड है, इसको हम एज अ रूट यूजर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब एज अ रूट यूजर एग्जीक्यूट करा के हमें क्या फायदा मिलेगा? अगर हम कोशिश कर सकते हैं एज अ रूट यूजर इसको एग्जीक्यूट करा के हम ट्राई करें कि किसी तरह से हमें शेल मिल जाए, कोई शेल मिल जाए, या फिर कोई मतलब बेसिकली हम फाइल सिस्टम को वो कर पाए, एक्सेस कर पाए, तो हम लोग रूट के अंदर घुस के हम वहाँ पर रूट फ्लैग को ढूंढ सकते हैं। हमें ये टार जो फाइल बाइनरी है, हम इसको किसी तरह से इस तरह से यूज कर पाए कि हम लोग इसको प्रिविलेज एस्केलेशन में यूज कर पाए। मतलब हमारा प्रिविलेज अभी लेन है, हम यूजर है, हम उसको रूट बनना चाहते हैं, तो प्रिविलेज एस्केलेट करना है हमें अपना। तो इस फाइल के इस्तेमाल करके हमें प्रिविलेज एस्केलेट करना है। तो एक वेबसाइट है GTFO बिन्स, GTFO, यू नो व्हाट इट इज, GTFO बिन्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब ऐसे बाइनरीज होती हैं, बहुत सारी चीज होती है, मतलब जिनका यूज करके हम प्रिविलेज एस्केलेशन करा सकते हैं। मतलब ये बाइनरीज हमारे लिनक्स सिस्टम की ही होती है, यूनिक्स सिस्टम की ही होती है। इनका यूज करके, यार ये चल नहीं रहा है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है। पासवर्ड तो मिल ही गया है, एग्जिट करो इसको, इसको भी एग्जिट करो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कूल। जस्ट अ सेकेंड, तो डिस्टर्ब करना है लेकिन होता है बीच में, दुनिया भर का डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, तो बैक टू दिस। तो हम लोगों को किसी तरह से टार को यूज करना है, तो हम इसके अंदर सर्च करते हैं कि क्या टार फाइल ओके है। तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि टार फाइल, टार बाइनरी कुछ करके, अब इसमें हमारे पास कुछ वो है कि हम टार को किस तरह से यूज कर पा रहे हैं अभी सिस्टम में। हमें पता है, हम टार, हमारे टार के पास सूडो परमिशन है बेसिकली, मतलब हम उसको सुपर यूजर एज सुपर यूजर एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रूट की तरह एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो हमारे पास सूडो परमिशन है।
शेल की फाइल, अपलोड की फाइल, डाउनलोड फाइल, राइट फाइल, रीड, सूडो, अलग अलग परमिशन होती है। इनमें से अगर कोई भी परमिशन है उससे हम किस तरह से प्रिविलेज को एस्केलेट कर पाएंगे, तो बेसिकली वो है। तो टार को अगर एज अ सूडो हम यूज करें, तो हम ये हमारे पास एक कमांड दे रहे हैं, सूडो टार tf devnal devnal चेक पॉइंट 1 चेक पॉइंट एक्शन एग्जैक्ट बिन एसएच। तो बेसिकली यहाँ पे इसको हमें सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है, और फिर इसको पेस्ट करना है, और इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हम टार को एज अ सुपर यूजर यूज कर रहे हैं। ओके, ये कुछ टैग्स इसने दिए हैं, और चेक पॉइंट एक्शन एग्जीक्यूट, एग्जिक मतलब एग्जीक्यूट, बिन एसएच मतलब बेसिकली ये कमांड क्या करे, एज अ सुपर यूजर, मतलब सुपर यूजर मतलब बेसिकली रूट, हम रूट के प्रिविलेजेस के साथ स्टार को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हम अभी लिन यूजर है, लिन यूजर स्टार बाइनरी को एग्जीक्यूट करा सकता है विद रूट प्रिविलेजेस, है ना। तो हमने वो करा, इसको टार को एग्जीक्यूट करा, सॉरी लिन ने टार को एग्जीक्यूट करा विद रूट प्रिविलेजेस, ठीक है। और बेसिकली उसमें हमने क्या किया, उसको एक्शन बोला है कुछ ऐसा, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए बिन एसएच, मतलब एसएच होता है शेल, तो शेल एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है हमें, ठीक है। मतलब ये इसको कमांड को बोल रहे हैं कि शेल एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास एक शेल आ जाएगा, और जो शेल है वो रूट का होगा बेसिकली। अगर हम यहाँ पे बैश करते हैं तो इंटरएक्टिव शेल आ जाएगा ज्यादा, और मतलब जो नॉर्मल शेल है वो पुराने वाला शेल होगा। तो ये करते हैं तो हमारे पास शेल आ जाएगा। हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे है ना, रूट बाउंटी हैकर। अब यहाँ पे देखते हैं, हु एम आई, नॉट विद स्पेसेस, सर्टेनली हु एम आई। तो अब ये कह रहा है रूट, यानी बेसिकली हम प्रिविलेज एस्केलेट कर लिया है अपना, प्रिविलेज हमारा अब हो गया है रूट, हम लोग रूट सिस्टम बन चुके हैं। ओके, नाउ राइट, अब हम सिस्टम के रूट बन चुके हैं। तो बेसिकली अब इस सिस्टम के अंदर हम सब कुछ कमांड कर सकते हैं। तो प्रिविलेज एक्शन करना है हमको, प्रिव प्रिवेट के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो sudo l किया हमने, sudo l किया था, तो कमांड डाली थी sudo l, sudo l से हमें पता चला था कि भाई ये कर सकता है, रिजल्ट था कि भाई यूजर लिन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कमांड डाली sudo task, इससे हमें रिजल्ट मिला, रिजल्ट प्रिविलेज एस्केलेटेड। फिर अगर हम कमांड करेंगे हु एम आई, तो रिजल्ट मिलेगा हमको रूट, यानी अब हम रूट बन चुके हैं सिस्टम में, राइट। अब देखते हैं रूट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। अभी बेसिकली हम अगर हम डायरेक्टरी चेक करें अपनी, तो अभी भी हम लिन होम डेस्कटॉप में ही है, मतलब बेसिकली हम रूट तो है, लेकिन अभी हम जो मटेरियल एक्सेस कर पा रहे हैं अभी वो लिन डायरेक्टरी के अंदर है। तो हमें बेसिकली रूट के अंदर आना है, तो हम रूट के अंदर आते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखना, करंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट हो गई है, ठीक है। तो हम रूट के अंदर आ गए हैं, इसके अंदर हम देखते हैं क्या है, इसके अंदर देखो सब कुछ है। अब हम सीडी रूट करते हैं, रूट के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब हम रूट के अंदर है, बेसिकली रूट डायरेक्टरी के अंदर है। रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, रूट डायरेक्टरी के अंदर रूट फ्लैग पड़ा हुआ है, रूट डॉट टी करते हैं, और हमें रूट फ्लैग मिल गया। रूट फ्लैग है बाउंटी हैकर, बाउंटी हैकर। ओके, इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे और सबमिट कर देंगे, और बेसिकली रूट फ्लैग हमें मिल गया। वो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बेसिकली रूट टेक्स्ट,
बेसिकली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कमांड करना है cat root डॉट txt। ओके, और लास्ट क्वेश्चन था root डॉट txt क्या है, तो उसका आंसर था root डॉट txt है ये। और ये मशीन कंप्लीट हो गई। So that's how we did this machine, and that's it about it, I guess. Nothing else is left over here. Hints, yeah, see, hints में भी बोला Hydra may be able to right. तो अब इस मशीन को टर्मिनेट कर देंगे सिंपल, बिकॉज ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है, वी डोंट नीड दिस। एंड अब बस एग्जिट, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सामान है, एंड दैट्स इट। So that's it for it now. Thank you guys.